जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज चलिए हम आपका किरण पब्लिकेशन का आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट हम 4 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर आपको 3 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए, आपका इसमें शुरू में आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है 40 तक। उसके बाद ये आपका जीके जीएस का प्रश्न है। तो हम पहले आपको जीके जीएस का प्रश्न को सोल्व करेंगे, इसके बाद आपको हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन 41 से। क्वेश्चन आपका है कि मीड कैट किस परिवार से संबंध रखता है। तो ये रखता है आपका बिल्ली से, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 42 है कि सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो ये आपका है मुंबई समाचार पत्र, जो आपका सबसे पुराना समाचार पत्र है, जो अभी तक यानी छपते आ रहे हैं, यानी अभी भी वो विद्वान है, प्रकाशित अभी भी होते हैं। यानी इसका स्थापना हुआ था आपका 1822 ईस्वी में। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 43 है कि तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो तिलहन से आपका है यानी पीली क्रांति, यानी किससे संबंधित है, तिलहन से। आपका पीली क्रांति आपका तिलहन से है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है कि संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। यही आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं आपका यानी स्कूबा डाइविंग, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 46 है कि आलू क्या है। आलू क्या है, तो आलू आपका तना है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 47 है कि बोन मैरो बनता है। बोन मैरो बनता है, ये बनता है आपका लाल रक्त कण में, यानी आपका आरबीसी में बनता है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 है कि ग्रेनाइट चट्टान किसका उदाहरण है। तो ये आपका है आग्नेय चट्टान का, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। यानी आपको देखिए मैग्मा और लार्वा के ठंडा होने से या इसके जमने से आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 49 है। आपका क्वेश्चन 49 आपका है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें, इसको आपको मैच करना है। यानी एक से यदि आपका पादप रोग और एक से यदि आपका संचरण करने का तरीका, यानी आपका संचरण का तरीका दिया है। अब गेहूं का रस्ट, यानी ये रोग होता है, गेहूं का रस्ट किस कारण से होता है, इसको आपको मैच करना है। तो आपका यानी गेहूं का रस्ट, तो ए का हो जाएगा आपका 3 हो जाएंगे, वायु एवं बीज के कारण, आपका ए का 3 हो जाएंगे। ठीक। अब है भिंडी की भिंडी की पीत, यानी आपका बी का हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएंगे, यानी कीट के कारण होते हैं। फिर आपका है कि नींबू कैंकर, तो ये आपका हो जाएगा यानी आपका सी का 2 हो जाएंगे। या देखा जाए तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन 49 का 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 50 आपका है कि सबसे लंबा हाईवे का नाम बताइए। तो ये आपका है पाइन अमेरिकन, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। पाइन अमेरिकन हाईवे आपका विश्व के सबसे लंबे हाईवे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 51 आपका है कि किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी है। तो ये देता आपका खुदीराम बोस को, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन आपका है कि मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है। तो ये गुजरती है आपका ग्रीनविच से होकर, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 53 है कि हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है। तो वर्तमान में आपका 6 मूल अधिकार है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 54 है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। तो ये होता आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन आपका ए है कि पौधे में 90% जल होता है, बिल्कुल आपका सही है।
बी जो आपका है कि जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधे के जड़ तक ही होता है, ये आपका गलत है। सी आपका है कि जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले और गर्म हवा की से रक्षा करता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी है कि स्वच्छ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। यानी आपका ऑप्शन ए और सी दोनों आपका सही है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं, आपका ए एंड सी क्या आपका सही है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, केवल ए एंड सी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 56 है कि जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं हम होवरक्राफ्ट। क्या कहते हैं? होवरक्राफ्ट कहते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है। तो ये आपका है आयरन है। ये आपका नीफे से ये बनाता है, नीफे यानी निकेल और आयरन से, जिसमें आपका सबसे अधिक आपको आयरन होते हैं। लेकिन यहीं पर आपका क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक आपका कौन सा तत्व पाया जाता है, तब होता है आपका ऑक्सीजन। भूपट्टी नहीं पूछ रहे, आपका अंतर्भाग पूछ रहे हैं, यानी ये नीफे से बनता है, इसमें आपका यानी आयरन सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन 58 है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं पियरी। क्या कहते हैं? पियरी कहते हैं। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। यानी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? पियरी कहते हैं। जबकि आपका दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को हम पम्पास कहते हैं। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 59 आपका कि पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागरों को तैरकर पार किया है। विश्व के 5 महासागरों को तैरकर पार किया है, तो ये आपका है बुल्ला चौधरी। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 60 है कि दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई। दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है, तो ये हुई आपका भारत से। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। कहाँ से हुआ है? तो भारत से हुए हैं। याद रखिएगा आपका कि दशमलव प्रणाली का जनक आपका है आर्यभट्ट है, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61 है कि जालियांवाला हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था। ये था आपका जनरल डायर। जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। यह घटना हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। कब होता? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62 है आपका कि लोकसभा में अधिकतम संख्या है, तो लोकसभा का अधिकतम सीट हो सकता है 552, लेकिन आपका वर्तमान में 545 सीट है। और आपका राज्यसभा में आपका मैक्सिमम 250 सीट हो सकता है, जो आपका वर्तमान में 245 सीट है। इसी भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 63 है। कल्पना करिए कि आप एक झंझा यानी आंधी तूफान में फंस गए हैं और जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे। कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? यानी किसी इमारत के अंदर चले जाना, किसी इमारत के अंदर चले जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64 है कि चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है। चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है, तो ये होता है आपका यानी दोस्तों के गंध से, यानी दूसरे चींटी के गंध से पता कर लेते हैं कि यानी ये किस रास्ते से होकर जा रही है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका है असम में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। मानस भी आपका कहाँ है? तो असम में ही है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 66 है कि बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? तो अपने मूत्र की गंध छोड़कर। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 है कि मुख में जीभ का क्या कार्य है। मुख में जीभ का क्या कार्य है? तो ये होगा आपका लार बनाना। आपका ऑप्शन बी है भोजन का स्वाद बताना। ऑप्शन सी है भोजन को चबाना। ऑप्शन 4 है भोजन को पचाना। तो मेनली आपका मुंह में जो जीभ है वो जीभ का कार्य होता है आपका भोजन के स्वाद को बताना। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी आपका 67 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 68 है कि मशीन कार्य
को बना देती है। क्या बना देती है? आपका आसान बना देती है और आपका सुविधाजनक बना देती है और आपका तेजी से वह कार्य करते हैं। ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे उपयुक्त सभी। उपयुक्त आपका सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 69 है कि डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह, डिब्बे के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या है? पच्चर है या उत्तोलक है या आनत है या टेक है? ये हो जाएगा आपका 69 का आपका हो जाएगा, यानी ये उत्तोलक है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, सट्टा बांधना। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? इनमें से कौन सा जंतु यानी बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो तितली। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 72 है कि कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता? तो आपका प्रकाश संश्लेषण। जंतु आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 73 है कि निम्नलिखित आहार नली के भाग है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित आहार नली के भाग है और कूट की सहायता से सही का चयन कीजिए। लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मुख गुटिका और क्षुद्रदांत यानी छोटी आंत। तो आपका 73 का आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, ए एंड डी। यानी आपका लार ग्रंथि हो जाएगा आपका और क्षुद्रदांत यानी छोटी आंत हो जाएगा आपका, ए और डी हो जाएंगे, जो आपका आहार नली का भाग है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 74 है, आपका क्वेश्चन 74 है कि अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ये हो जाएगा आपका हवा रहित डिब्बा। जिस डिब्बा में आपका हवा नहीं हो, हवा नहीं रहेगा तो वहाँ आपका नमी नहीं बनेंगे, जो आपको फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 75 है कि निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है तो आपका 72 का बी हो जाएंगे, छिड़काव। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, छिड़काव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 76 है कि हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि? हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि ज़्यादा हवा जाती है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, 73 का आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 77 है कि एक पौधा जिसकी पत्तियां रंग बिरंगे होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी है, तो ये करते आपका क्रोटेन का यूज करते हैं। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 78 है कि बीज अंकुरित हेतु क्या चाहिए? बीज को अंकुरित हेतु क्या चाहिए? तो उसे पानी भी चाहिए, उसे हवा भी चाहिए, उसे ताप भी चाहिए। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग है। जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग है, यानी पाचन के काम आता है। क्या आता है आपका? पाचन के काम आता है आपका। जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग किस में आता है? आपका पाचन में के काम आते हैं, यानी 79 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 80 है कि हरी पत्तियां वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका हरी पत्ती वाले में आपका विटामिन ए सबसे अधिक पाए जाते हैं। क्या होता है आपका? विटामिन ए सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 81 है कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन ए है कि एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं, ये भी आपका सही है। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है कि बाल हमेशा गिरे रहते हैं, नहीं, आपको अंतरिक्ष जाने से बाल आपका खड़े हो जाते हैं। आपका डी है कि कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता, यानी ये भी कहा था। इन आपका ए, बी और डी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएंगे, आपका ए, बी एंड डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 82 आपका है। क्वेश्चन 82 है कि एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है। समरूप चाल मतलब यानी कांस्टेंट
वेलोसिटी से वो क्या कर रहे हैं, चल रही है। तो पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समरूप वेग से गतिशील रहने के लिए। क्वेश्चन क्या आपका है कि एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है और इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? ये आपका समरूप वेग से गतिशील रहने के लिए, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है कि स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? तो स्थानीय सरकार कहते हैं हम ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को, ग्राम पंचायत एवं नगर निगम को कहते हैं स्थानीय सरकार। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 84 है कि वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाते हैं वो आपका है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र ग्रह आपका सबसे गर्म ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। और आपका शाम का तारा और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह आपका सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 85 है कि सूर्य से तीसरे सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे तीसरे नज़दीक वाला ग्रह कौन है? तो ये आपका है पृथ्वी। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। सूर्य से तीसरे, देखिए सूर्य होगा, इसके बाद आपका बुध होगा, फिर आपका बुध के बाद पृथ्वी होगा, पृथ्वी आपका शुक्र होगा। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे 85 का। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 86 है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है तो ये हो जाए आपका 360, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है कि सूर्य एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो ये आपका हो जाएगा 365 दिन। कितना दिन लगता है? 365 दिन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88 है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका है बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह है और आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89 है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार आपका बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को यानी बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो बीन, तुम्बका और खंजीरी, यानी आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका बिहार के सोनपुर में लगता है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये आपका है गोरैया। यानी बिहार का राजकीय पक्षी आपका गोरैया है, इससे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 93 है कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका बिहार में विधानसभा की कुल सीट 243 है। बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा का आपका बिहार में 40 सीट है और आपका राज्यसभा का आपका 16 सीट है और आपका विधान परिषद का आपका सीट यानी 75 है। इससे भी याद रखिएगा। विधान परिषद 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया और यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? किस नाम से प्रचलित है? तो यह आपका भीम संघ के नाम से प्रचलित है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 9। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपका है राबड़ी देवी। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है कि भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका भगवान महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? वैशाली के कुंडल वन में। कहाँ होता है आपका? वैशाली के
कुंडल वन में इसका जन्म हुआ था, ये आप याद रखिएगा। इसका मृत्यु हुआ था आपका पावापुरी में, जो आपका नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 99 है। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये आपका है केसरिया में, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। कहाँ आपका? केसरिया में, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ये आपका पूर्वी चंपारण जिला में है। कहाँ? पूर्वी चंपारण जिले में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर आपका है कि भारत में एक जगह ऐसा है जहां कुछ विशेष महीने में फूल ही फूल होते हैं, यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहां यह जगह अवस्थित है? तो ये आपका है फूलों की घाटी हम उत्तराखंड राज्य को कहते हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए, यानी आपका हो जाएगा उत्तराखंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य को हम यानी क्या कहते हैं, फूलों की घाटी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन है कि जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन और नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 102 है कि इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका है केरल में, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। इलायची की पहाड़ी आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 103 है। क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे तो हिंदुस्तानी गायक थे वो, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन 1 है कि लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगहों को कहते हैं। 2 आपका है कि लेखा की दीवारें पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। यानी आपका इसमें देखना है कौन सा सही है। तो आपका इसमें दोनों सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है कि विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए यूज करते हैं। यानी विद्युत धारा को मापते हैं हम किससे? तो मापते आपका यानी विद्युत धारा को मापते हैं आपका यानी एमीटर से, लेकिन इसमें आपका गैल्वेनोमीटर से भी हम मापते हैं विद्युत धारा को। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। याद रखिएगा मैक्रो, जब आपका विद्युत धारा मैक्रो में हो तो उससे मापते हैं हम गैल्वेनोमीटर से, लेकिन ऐसे विद्युत धारा को मापते किससे? तो एमीटर से इसे मापते हैं, यानी इसका आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106 है कि अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग करते हैं? अपच को तो एंटासिड, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। अपच को इलाज के लिए एंटासिड का यूज करते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 107 आपका है कि फायरमैन यानी आग बुझाने वाला का कार्य क्या है? आग बुझाने वाला का कार्य क्या है? वायु के प्रवाह को काटना, बिल्कुल सही है। ईंधन के ताप को कम करना, ए और बी आपका सही है। वायु के प्रवाह को बढ़ाना, नहीं ये नहीं होगा। ईंधन का ताप को बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। इन आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108 है हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो ये आपका है बृहस्पति ग्रह का, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 109 है कि कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? यानी सबसे पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये आपका है म्यांमार। म्यांमार आपका भारत के पूर्व में सबसे लंबी सीमा लगाती है भारत से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकें को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं पुस्तकें को क्या कहते हैं? तो ई किताबें कहते हैं। क्या कहते हैं? ई किताबें, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 है आपका है कि निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वनों के बारे में क्या सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए सभी, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे कि वन
वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार प्रदान करता है। बिल्कुल सही आपका। क्वेश्चन नंबर का 112 है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। आपको इस ऑप्शन से बताना है कि कौन से देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि साझा करता है, यानी सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। तो ये आपका है भूटान। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे, यानी भूटान आपका भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, ऐसे आपका सबसे कम कहा जाए तो अफगानिस्तान से भारत सबसे कम सीमा लगाती है। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका इस क्वेश्चन में कहा था कि कौन सा भारत के साथ सबसे छोटी सीमा भूमि सीमा साझा करता है, तो ये आपका भूटान है। लेकिन वैसे कहा जाए तो सबसे छोटी सीमा साझा करता है आपका अफगानिस्तान भारत के साथ। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 113 है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था आपका सारनाथ में। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन को पहचानना है। अब देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन गलत है। देखिए क्वेश्चन है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपने बातों को एक दूसरे को इशारा में समझाते हैं। जो बोल और सुन नहीं सकते वो अपने इशारा में बात को समझाते हैं। बिल्कुल सही है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातें को उनके होठ को समझकर समझता है। ये भी आपका सही है। 3 है कि सभी की तरह बच्चे बोल सुन नहीं सकते, उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिल नहीं दिया जा सकता। ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन है कि किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है, तो एर्नाकुलम को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है कि गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो ये आपका है कर्मा। कौन सा नृत्य है आपका, तो कर्मा है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 117 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है आपका भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। इसका उल्लेख आपका संविधान के 148वां अनुच्छेद में किया गया है, यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 118 है कि मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं, तो पानी के नुकसान को रोकने के लिए। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119 है कि एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं, तो हवा की गति को मापने के लिए। हवा की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं, जबकि आपको दाब को मापने के लिए, यानी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वायरोमीटर का यूज करते हैं, जबकि आपको आर्द्रता को मापने के लिए हम हैग्रोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है कि भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिक की तुलना में क्यों कम कुशल है। क्यों कम कुशल है, क्यों कम कुशल है, तो उच्च स्तर की निरक्षरता के कारण, यानी अनपढ़ होने के कारण, यानी कम पढ़े लिखे होने के कारण। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। अब ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए अब हम मैथ के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नई औसत संख्या का मान क्या होगा। अब देखिए यदि आप कितना भी संख्या हो उसका यदि आपका औसत 7 है या कुछ भी है, यदि वो इसको जितना गुना करेंगे, प्रत्येक संख्या को हम जितना गुना करेंगे उतना ही गुना आपका औसत भी बढ़ जाएगा। इससे आप ध्यान रखिए। तो इसका औसत था आपका 7, तो ये क्या किया, प्रत्येक संख्या को में से 12 से गुना कर दिया, तो यानी इसका औसत भी 12 गुना हो जाएगा, यानी 12 सत्ते 84, यानी इसका औसत क्या हो जाएगा नया, तो 84 हो जाएंगे। इसी तरह आपका है कि प्रत्येक संख्या में यदि आपको यहाँ कहता कि प्रत्येक संख्या में हम 12 ऐड कर देते तब नया औसत क्या होता, तो प्रत्येक संख्या में जितना ऐड कर रहा है उतना ही आपका औसत में भी ऐड हो जाएगा। ये आपका सिंपल फंडा है, उसे ध्यान रखिए। यानी आपका औसत दिया हो और कहा है कि प्रत्येक संख्या में इतना हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका औसत क्या होगा, तो हम औसत में उस संख्या को ऐड कर देंगे। यदि आपका कहा जाए प्रत्येक संख्या में हम इतना माइनस करते हैं तो उसका औसत क्या होगा नया, तो जो पहले औसत दिया रहेगा उसमें से उस संख्या को हम माइनस कर दें। इतना आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 2 है। क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाली लोगों की संख्या का औसत संख्या कितना है 510 है। यानी रविवार को आते हैं औसतन 510 व्यक्ति और किसी अन्य दिनों आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है 240 है। तो 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी। अब देखिए आपका देखिए यदि महीना का प्रथम दिन रविवार हो, अब देखिए रविवार से शुरू होता है यानी 1 तारीख को रविवार है तो 7 दिन के बाद फिर आपका रविवार होगा यानी 8 तारीख को होगा, फिर आपका 7 दिन के बाद यानी 15 तारीख को रविवार होगा, फिर 15 में आप 7 जोड़िए यानी आपका कितना 22 तारीख को आपको रविवार होगा, फिर आप 7 जोड़िए यानी 29 तारीख को आपको रविवार होगा। कितना रविवार होगा 1 2 3 4 5 यानी आपका एक महीना में आपको 5 रविवार आ जाएंगे। तो इसका औसत कितना दिया आपका 510 दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा तो आप गुना कीजिए 5 गुने 510 को, यानी आपका रविवार को इतना व्यक्ति आते होंगे। ठीक है, ये आपका रविवार का है। अन्य दिन कितना हो गया तो आपका 5 आया आपका रविवार यानी 25 दिन आपको बच गया जो शेष दिन है। तो शेष दिन कितना व्यक्ति आते थे आपका औसतन तो 240, इसमें 240 गुना कीजिए यानी आपका शेष दिन इतना व्यक्ति आते थे। तो अगर आपका औसत क्या होगा तो सभी व्यक्ति को ऐड कीजिए यानी हम करेंगे क्या 510 गुने 5 प्लस 240 गुने करेंगे 25 बट्टे कर देंगे कितना 30 कर देंगे। आप इसको गुना करके ऐड कीजिए और भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। आपका आंसर आ जाएंगे, आप इसे सोल्व कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आ जाएगा कितना तो आ जाएगा आपका 285 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन है कि यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं, अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है, यानी आपका कह रहा 20% आम सड़ जाते हैं और सड़े हुए आमों की संख्या कितना है 35 है, यानी आपका भाई साहब वही 20% कितना है आपका 35 है। तो कह रहा टोटल आम कितना है तो 20% आपका हुआ 35 तो 100% निकाल लीजिए। तो 100% कैसे निकालेंगे तो 35 बट्टे 20 करेंगे गुने हम 100 कर देंगे। 20 पंचे 100 तो 35 पंचे 5 25 और 5 15 5 25 5 15 2 17 यानी 175 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया जाए तो बढ़ाया गया और उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी क्षेत्रफल पहले जितना था उतना ही रहे। तो अब देखिए इसमें कितना स्टूडेंट कहेगा कि चलो ठीक है लंबाई को 60% बढ़ा दिया तो चौड़ाई को हम 60% कम कर देंगे तो कोई अंतर नहीं हुआ, ये आपका गलत है। ऐसा नहीं सोचना, ये सोच आपका गलत है। क्या करेंगे सिंपल आपका है, एक आप लोगों पर आए थे हम पहले बता चुके थे कि हमको वृद्धि या कमी निकालना रहता है तो इसका यूज करते हैं a + b × AB/100। ठीक है, आपका नेट क्या आना चाहिए इसका 0 आना चाहिए, यानी नेट कोई भी चेंज ना हो। आप देखिए लंबाई को a मान लीजिए यानी इसको 60 लिखिए यहाँ पर। आपका कितना कमी तो b को आपको माइनस में लेना पड़ेगा, b को माइनस लिखिए a की जगह 60 लिखिए बटे इतना 0 किए 0 0 आपका कर जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 3/5 b आएगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका आएगा 60 बराबर इधर b + 5 यानी कितना होगा आपका एक सेकेंड ये हो जाएगा कितना 20 एक सेकेंड यानी आपका 60 था ना तो 60 यानी 3/5 आया होगा। ठीक है, इतना b। अब यहाँ आ जाएगा 60 बराबर इसको एलसीएम कीजिएगा तो 8/5 b। अब इसको काटिए यानी आपका आ जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा आपका 30, ये 2, ये आपका 15। तो आपका जगह 15 × 75/2 यानी आपका b बराबर कितना जाएगा 75 आपका 2 आ जाएगा, यानी 37.5% आ जाएगा। आपका ऑप्शन 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। इसका कर आभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप इसका गुणनखंड कीजिए। यदि आपका फैक्टर तोड़ना भी नहीं आता है तो आप टीचर बनने योग्य नहीं है, आप तैयारी करना छोड़ दीजिए। यानी इसका आपका आंसर लेकिन 1 हो जाएगा। आप कीजिएगा, आसानी है, उसको फैक्टर तोड़ना आपको सिंपल है, उसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी संख्या को इतना भाग उस संख्या से इतना कम है। ठीक है, किसी संख्या का इतना भाग कितना कम है तो कह रहा है 2/3 भाग। मान लेते आपका कि कोई संख्या x है, इसका 2/3 भाग। ठीक है, 2/3 भाग ये हुआ कितना कम है तो ये आपका 10 कम है। देखिए सिंपल हो गया, आप उसको एलसीएम कीजिए तो आपका आएगा x/3 बराबर 10। यहाँ से आपका x का मान कितना आएगा 10 या 30 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन था आपका।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब बिक्री करने के बाद उसके पास 420 सेब है। इसका मतलब क्या आपका, यानी 40% बिक्री हो गया तो उसके पास बचा कितना, तो 60% बचा। सिंपल कर सकता आपका, यानी ये आपको बच्चा बता देंगे कि भाई 40% बिक्री हो गया तो कितना बचा आपका, तो 60% बचा। और ये कितना आपका 420 है, क्या 100% नहीं निकलेगा, निकाल दो यहाँ से 100%। क्या करेंगे हम, तो 420/60 कीजिए, गुने आप 100 कर दीजिए, तो आपका जो है 20 या 60, 20×5 आपका 100 हो जाएंगे। अब इसको काट दीजिए, 3 एका 3, 3 चौक 12, यानी आपका आ जाएगा कितना, तो आपको आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा कितना, तो 140 गुने 5 आ जाएगा, 140 गुने 5 आ जाएगा, यानी 14×5 = 70, यानी 700 आ जाएंगे। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका 700 है, किस ऑप्शन में आपका 700 है, तो आपका ऑप्शन नंबर यानी 3 में आपका 700 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, करा वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसको दुगुनी करने पर इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करना है, उसको आप एलसीएम कीजिए। पहले आप एलसीएम कीजिएगा तो आपको आएगा कितना, 1260 आएगा। अब इसको एलसीएम करना आपको आता होगा, यदि आपको एलसीएम नहीं आता है फिर हम कह रहे आप शिक्षक बनने योग्य नहीं है। अब बच्चों क्या सिखाएंगे, जब आपको एलसीएम भी नहीं आए, एचसीएफ भी नहीं आता हो, तो ये सब आना चाहिए आपको। एलसीएम इसका निकालिएगा, आपको आएगा 1260 आएगा। तो वह न्यूनतम संख्या जिसे दुगुना करने पर, यानी दुगुना करेंगे तब इतना आना चाहिए, यानी इसको 2 से भाग दे दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा कितना 6, यानी 630 आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 3:4:5, तो करा लघुत्तम समावर्तक आपका कितना है, 2400 है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x गुण्य 1 सेकेंड। मान लो इसका एचसीएफ कितना है, x है। आपको पता होगा कि देखिए ये जो फर्स्ट संख्या 3 है, इन 3 अनुपात में है, तो उस संख्या हमको निकालना रहेगा तो कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका कितना जगह 3x आ जाएंगे, 3x आ जाएंगे, ये आपका 4x आ जाएंगे, ये आपका 5x आ जाएंगे। तीनों का आप एलसीएम कीजिए, क्या आएगा आपका 4 12, 12×5 = 60, x में सब में कॉमन है, तो आपका इसको एलसीएम कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60x, ये आपका कितना दिया है, 2400 दिया है, तो आपका कीजिए 6 चौक 24, यानी आपका x बराबर कितना जाएगा, 40 आ जाएगा। यही आपका इसका मौसा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना और इतना में विभाजित करने पर शेष फल आपका 8 प्राप्त हो। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, सभी का आप एलसीएम कीजिए और इसमें आप 8 को ऐड कर दीजिए, यानी 12, 15, 20 और 54 को क्या करना है, एलसीएम करना है। आई होप आप लोग को एलसीएम आता होगा, एलसीएम आता होगा, यानी इस सभी का आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम इसको कीजिए और इसमें आप क्या कीजिए, 8 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। आप जब इसको एलसीएम कीजिएगा, तो आपको आएगा 540, इसमें 8 जोड़ना है, यानी 548 होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक टंकी का 1/3 भाग यानी 80 लीटर पानी रखता है। एक टंकी का 1/3 भाग 80 लीटर पानी रखता है, तो उसके आधे यानी टंकी के आधे भाग में पानी कितना होगा। सिंपल आपका देखिए, कर आपका 1/3 भाग कितना रखता है, 80 लीटर रखता है, तो पूरा कितना जगह 8 3 24, यानी पूरा कितना, तो 200 आपका 40 लीटर रखता है, तो इसका आधा का रहा है, तो यानी 120 लीटर हो जाएंगे। सिंपल तो था आपका, यानी आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 12 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक में आपका शेषफल 4 बचे। सेम क्वेश्चन आपका है, क्या करना है आपको, इसको सभी को आपको एलसीएम करना है और इसमें आपको क्या करना है, लास्ट में 4 को ऐड कर देना है। सभी को एलसीएम करना है और लास्ट में आपको 4 को ऐड कर देना है। आप एलसीएम कीजिए, आप जब एलसीएम कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे कितना, एलसीएम कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपको 720 आ जाएंगे। एलसीएम कीजिए 720 आ जाएगा, इसमें आप 4 जोड़ दीजिए, 724 हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन है कि एक नाव में नाविकों का औसत वजन इतना % बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, कैसे बताते हैं आपको, देखिए कर एक नाव में नाविका का औसत वजन इतना बढ़ जाता है जब इतना किलोग्राम वजन के
एक नाविक के स्थान पर नया नाविक शामिल हो जाते हैं तो नए नाविक का वजन क्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हमें यही नहीं पता है कि कितने व्यक्तियों यानी कितने व्यक्ति यानी कितने नाविकों है जिसका औसत आपका इतना बढ़ जाते हैं, यानी हमको ये पता नहीं है कि आपको नाविकों की संख्या कितने है, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे इसमें आपका सोल्यूशन देखे थे वहाँ आपका इसमें मिस्टेक था, यानी आपका यहाँ लिया हुआ है कि एक गाँव में 10 नाविकों का यानी क्या ऐड किया आपका 10 ऐड किया हुआ, यानी 10 नाविकों का औसत इतना है तब आपको बढ़ेंगे, यानी नाविकों की संख्या दिया रहेगा तभी इस क्वेश्चन का हल निकलेंगे। यदि आपको नाविकों की संख्या नहीं दिया है तो इसका सोल्यूशन कोई नहीं कर सकता है। तो दिया था आपका कि इसमें नाविकों कितना है तो 10 है, यहाँ आपका मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो 10 नाविकों का आपका औसत यदि इतना बढ़ जाते हैं यानी 53 kg के एक वजन के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आते हैं तो अब देखिए यानी आपका इतना बढ़ा एक आदमी का औसत मान यही होता है, प्रत्येक का इतना बढ़ा है तो 10 का कितना बढ़ेगा यानी आपका 18 बढ़ जाएंगे 10 में। इसका है कितना 53 है तो आप 53 में सिंपल आप 18 ऐड कीजिए, आपको आ जाएगा कितना 8 3 11 होते हैं ना, 8 3 11 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 71 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन 4 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 10 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 14। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 84% मत देने वाला उम्मीदवार में इतना वोटों से जीतता है। ठीक है, अब देखिए एक को मिला 84% वोट तो दूसरा कितना मिलेगा 16%। कारण इसका जीतता है कितना से देख लीजिए, आप कितना जीतता है इसको घटाइए तो आपको जगह 8 इधर आपका जगह 6 यानी 68% वोट से वो जीतता है। 68% वोट से वो जीत जाते हैं। इसका मतलब का है कि वही आपका 68% दिया है कितना 476 दिया है तो क्या आपको 100% नहीं आएगा, आ जाएगा। क्या करेंगे 476 बट्टे 68 करेंगे गुने हम 100 कर देंगे, ये आपका 7 से कर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 गुने 100 यानी 700 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात इतना है और करा 36 किलोग्राम तांबे के साथ जस्ता कितना मिलाया जाएगा। आपको देखिए 36 किलो का क्या दिया आपका तांबा दिया है, इसमें देख सकते हैं तांबा का भाग कौन है पहले तांबा फिर जस्ता, यानी 9 पार्ट आपका किसके बराबर है 36 के बराबर है तो एक पार्ट किसके बराबर होगा आपका 4 पार्ट के बराबर होगा। तो जस्ता कितना आपका 4 पार्ट है तो एक पार्ट 4 है तो 4 पार्ट कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी आपका जस्ता कितना हो जाएगा 16 kg, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि एक काम का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा करता है, यानी ये जो है एक काम का 1/4 कितना दिन करता है 3 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा पूरा, तो गुना कर दिए 3 चौक 12 दिन में पूरा करेंगे। उसी तरह से बी आपका जो है उस काम को 1/6 भाग करता है 4 दिन में तो पूरा काम कितना दिन करेगा 24 दिन में कर लेंगे। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन करेगा, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 24 आएगा, तो 12 दिन 24 आपका 24 का 24, आपका एफिशिएंसी दोनों मिलकर कितना आ गया 3 आ गया, तो हम क्या कर देंगे 24/3 कर देंगे, इन आपका 8 आंसर आ जाएगा, 8 दिन आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि इतना मीटर लंबी एक ट्रेन जो इतने किलोमीटर चाल की गतिमान है तो स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। सिंपल आपका है टाइम हमको कैसे निकालना है तो आपका दूरी बटे चाल कर दीजिए, दूरी आपका कितना है 150 मीटर, आप चाल कितना आपका 60 है, लेकिन ध्यान दीजिए आपका ये दूरी आपका मीटर में लेकिन आपका चाल है किलोमीटर पर आवर में, उसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 3 18 यानी ये कट जाएगा, 5 3 15 ये कट जाएगा, सॉरी 3 होगा ना, 5 3 15 होता 3 होगा, 5 3 15 ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर, यानी आपका आ जाएगा टाइम बराबर कितना 9 सेकेंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, यानी 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि यदि एक वर्ग और एक आयत की परिमाप समान हो तो उसके क्षेत्रफल क्रमशः ए और बी हो तो बीच का संबंध क्या होगा। अब देखिए यदि आपका सेम परिमिति हो और एक आपका वर्ग हो और आपका एक आयत हो तो हमेशा याद रखिएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है आयत के क्षेत्रफल से, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी ए होगा बी से बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 साहब का है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल आपका देखिए आपको पता होगा कि ये दोनों कोण का योग कितना था आपका 180 डिग्री होता है, इससे भी बन सकता है। और आपका दूसरा तरीका ये है कि तीनों एंगल है
ट्रायंगल का आपको पता है तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। किसी एक का यूज कीजिए, हम इसी का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 3x - 5 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ से हम करेंगे तो क्या आएगा 5x बराबर, इस 5 को इधर लीजिए तो आपका आ जाएगा 185 आ जाएंगे। यहाँ से आप काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, आपका आ जाएगा x बराबर 37 डिग्री। इन आपका ऑप्शन 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है। अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इसको आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो इसको आप पहले भिन्न में बदलिए पूरा, और उसके बाद क्या कीजिए इसको भिन्न जोड़ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपको आ जाएगा, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आ जाएंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे आपको सोल्व करना है। ये भी देखिए आपका सिंपल ही क्वेश्चन है आपका 21, इसको आपको ऐड करना है। यदि आपको जोड़ भी नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, आपको जोड़ तो आना चाहिए कम से कम, इसका आप बनाइए, इसका आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन है कि 4 आदमी अथवा 6 औरत एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए 4 आदमी या 6 औरत, तो देखिए 4 आदमी आपको 16 दिन में करता है, तो एक आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 16 गुने 4 यानी 16 चौका 64 दिन में करेंगे। इसी तरह आप देख लीजिए कि आपका यानी 6 औरत आपका यानी वुमेन 6 औरत आपको 16 दिन में करते हैं, तो आपका एक औरत कितना दिन करेंगे, यानी 16 गुने 6 कर दीजिए, यानी इतने दिन में आपको करेंगे। तो कह रहा है आपका क्या कि 2 यानी क्या करें, यही कार्य 2 आदमी 9 औरत मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 2 आदमी 2 यहाँ कर दीजिए 4 गुने आपका हो जाएगा 16 प्लस आपका हो जाएगा 9 औरत 9/1 का कितना होगा, तो आपका 6 गुने आपका हो जाएगा 16, 2 दूनी 4 कट जाएगा। यहाँ से आपका कर सकता क्या 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आपका आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/32, यहाँ आपका आ जाएगा यानी सॉरी आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा 3/32, ठीक है। आप इसको भिंजोर कीजिए, आपको आएगा 4/32 यानी 8 चौक 32 यानी 1/8 आया, यानी आज का आंसर हो जाएगा आपको 8 दिन। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 23, क्वेश्चन आपका 23 नंबर है। अब देखिए कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्न में से क्या सही है। प्राकृतिक संख्या यानी आपका n का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कर इसका मान क्या होगा। अब देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, अब 2 लीजिए, तो देखिए 2 का क्यूब कीजिए, ठीक है, और 2 का आप स्क्वायर कीजिए, तो कौन बड़ा है आपका, तो ये 8 होता है, ये आपका क्या होता है 4 होता है, तो आपका बड़ा क्या है NQ ही है। कौन बड़ा आपका है, तो NQ आपका क्या है बड़ा है, NQ आपका क्या है बड़ा है, तो NQ आपका बड़ा है। यानी अब देखिए तो NQ बड़ा है, लेकिन जब आप n के मान क्या लीजिएगा 1 लीजिएगा, यानी प्राकृतिक संख्या जब आप 1 लीजिएगा तो आपको क्या आएगा 1 का क्यू 1 ही आएगा, माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 आ जाएंगे। यानी 1 का स्क्वायर क्यू कीजिए 1 ही आएगा, और 1 का क्यू स्क्वायर कीजिए 1 ही आएगा, 1 में से 1 गया 0। यानी आपका ये भी गलत है, ये भी गलत आपका, ये भी आपका गलत है, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। यानी n क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका 0 से बड़े वाले संख्या को हम क्या कहते हैं, आपको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोना ने एक कमीज इतना रुपये में खरीदा और 15% लाभ पर बेच दी, तो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल आपका है 860 है, 15% लाभ कमाना चाहता है, यानी 115% इसका विक्रय मूल्य होगा। 0 0 आपको कट जाएगा, आप 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर आप 2 से काटिए, आपका आएगा कितना 4 3, आपका आ जाएगा यानी आपका आ जाएगा 43 गुने 23। अब देखिए इसमें बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा, इसको गुना करने चले जाएंगे, नहीं आपको ऑप्शन पहले देखना चाहिए था। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे, इसका इकाई 3 है, इसका इकाई 3 है, यानी लास्ट में कितना आ जाएगा आपको 9 ही आएगा, 3 3 9, यानी लास्ट में आपको 9 आएगा। अब देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में आपका लास्ट में क्या है 9 है, तो हम पूरा गुना करने नहीं जाएंगे, आपको इसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपको है समय बचाने का तरीका है। एग्जाम में आप जब भी जाइएगा तो क्या कीजिएगा, पहले ऑप्शन को देखिएगा, पूरा सोल्व करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हो सकता है आपका कि इसमें आपका एक ही ऑप्शन हो। अब देख सकते हैं यहाँ देखिए आप लास्ट में आपका 9 एक ही संख्या में है, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएंगे। हम पूरा गुना करने नहीं जाएंगे, इसको समय को हम क्या करेंगे बचत कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है।
क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर दूरी के स्थान जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली और पहले 2 किलोमीटर के लिए किराया आपका 25 रुपया है और उसके बाद आपका प्रत्येक किलोमीटर पर किराया 10 रुपया है। तो पहले 2 किलोमीटर गया, उसके बाद और 10 किलोमीटर गया होगा। तो पहला 2 किलोमीटर पर उसे 25 रुपया लिया और अगले 1 किलोमीटर कितना लगता है 10 रुपया, तो 10 दिन का 100 इधर हुआ, 25 इधर हुआ, 125 हो जाएगा। इन आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 26 है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो आपको डिफरेंट खोजना है, इसमें आपका डिफरेंट कौन सा है। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए ए के बाद आपका क्या है बी है, जेड के बाद आपका क्या है ए है, पी क्यू के बाद आपका आर है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जेड के बाद आपका क्या है बी है। तो आपका ऑप्शन बी यानी 4 क्या है, बिल्कुल आपका डिफरेंट है। क्या आपका है, डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27 है। आप देखिए इसमें क्या है, एफ के बाद आपका क्या है तो एच है, तो एफ के बाद जी होता है, उसके बाद आपका एच होता है, यानी 2 प्लस किया है। फिर आपका देखिए ई के बाद आपका यहाँ पे क्या है, तो आपका क्या है एच है, यानी ई के बाद एफ होता है, फिर जी होता है, आपका एच होता है, यानी 3 प्लस किया हुआ है, यानी पहले 2 इसके बाद 3। फिर देखिए ए के बाद क्या आपका, तो ए के बाद आपका सी है, यानी ए के बाद बी सी, यानी फिर 2 प्लस किया है। अब देख सकते हैं पहले 2 आगे गया है, तो एस के बाद क्या था आपका, एस के बाद टी यू आएगा, फिर आपका 3 आगे गया यानी 3 कीजिए, तो टी के बाद यू भी डब्लू आएगा। अब देखिए ऑप्शन में, तो यू डब्लू यानी आपका यू डब्लू देख सकते हैं आपका ऑप्शन केवल 1 में ही है, यानी आप फर्स्ट ही बनाइएगा, आपको आंसर यहाँ पर आ गया था। तो हम पूरे सॉल्व करने नहीं जाएंगे, आप इसे स्मार्ट तरीका कहते हैं, इससे आप अपनाइए, आपको एग्जाम में समय का बचत होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28 है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके लिए आसानी है। क्या करना है आपको, क्या कर रहा है आपका, देखिए 16 है, यहाँ कर माइनस को क्या लिखने के लिए, माइनस को करा है प्लस, तो प्लस लिखिए, 5 है, फिर आपको गुना करा, गुना मैंने माइनस है तो 2 लिखिए, फिर आपका प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग आपका, तो भाग दीजिए यानी 4, फिर आपका भाग है, भाग का अर्थ आपका क्या है गुना है। क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16 5 21, हालांकि पहले हम भाग करेंगे लेकिन इधर कर लेते हैं, 21 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका कितना, आपका इधर हो जाएंगे 21 हो गया, इधर हो जाएगा आपका 2/4 हो जाएंगे, गुने आपका 12 हो जाएंगे, 4 थी आपका 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 21 में से आपका 6 आ जाएगा, तो आपका 15 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे। 28 का आपका ऑप्शन 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, 20 आपका 9 है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपका आंसर 3 हो जाएंगे, जो आपका सबसे डिफरेंट है, उसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि का विषम चुनिए, तो माता पिता बहन ये सभी आपका फैमिली का है, लेकिन आपका दोस्त ये फैमिली के मेंबर नहीं होते हैं, ये आपका डिफरेंट है। इसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका 14 का क्यू है, क्या आपका है, तो 14 का क्यू आपका ये है, उसी तरह से आपका आगे वाला संख्या यानी 19 का क्यू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 19 का क्यू आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका 19 का क्यू देख लीजिए, आपको क्या आ जाएंगे, तो जो आपका 19 का क्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएंगे। तो आप 19 का क्यू देख कीजिए, आपका आंसर इसका आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा आपका यानी ऑप्शन 1 आ जाएंगे। क्यू करके देखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको क्रम में सजाइए। अब देखिए क्या आपका THE है, TH के बाद I है, TH के बाद I है, TH के बाद A है, तो आपका सबसे पहले कौन होगा 4 होगा, क्योंकि आपका TH के बाद A है, इसके बाद आपका E वाला होगा, यानी आपका 4 के बाद 1 हो जाएंगे। E के बाद आपका क्या होगा I, लेकिन आपका E के बाद I वाला 2 है, यानी R MNPQR यानी 3 पहले होंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, इसके बाद आपका सबसे लास्ट यानी 5 हो जाएगा। 1 यानी 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5 यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 33 है। अब इसमें देखिए कि आपका बी के बाद आपका क्या है, तो ये ऐसे देखिए कि बी के बाद देखिए BCD यानी एक गैपिंग है आपका बीच में, एक गैपिंग आपका है, फिर देखिए डी के बाद ई यानी ई आपका गैपिंग है आपका, फिर एफ है, फिर एफ के बाद GH यानी प्रत्येक में एक गैपिंग है। तो आगे देखिए आपका एल के बाद क्या होना चाहिए M नहीं होगा, आपका N होगा, N के बाद आपका O नहीं होगा लेकिन P होगा, यानी NP हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 34 है। आपका है पतलून कमीज और वस्त्र में आपका रिलेशन क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी वस्त्र के अंदर ही आपका कमीज आएगा और पतलून भी आएगा।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35 है कि शीत निष्क्रियता नींद से संबंधित है, उसी तरह आपका मैराथन किससे संबंधित है, तो आपका लंबी दौड़ से है, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36 है। अब यहाँ देख सकते हैं आपका, देखिए कह रहा ए बी की माता है, बी सी का पुत्र है, सी डी का भाई है और डी आर की भतीजी है और सी ई से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन में आपका कहीं भी इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी आपका ई का उल्लेख नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपका ई का उल्लेख है, यानी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में आपका मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 37 है। अब देखिए इसको ऐसे आपको कट किया फिर इसको मोड़ दिया है, कौन सा इसमें फिगर बनेगा, तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 3 बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38 है। अब देखिए इसमें ये आपका किस में समाहित होगा, तो आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन 4 में समाहित हो जाएंगे, यानी ऐसा आपका फिर ऐसे है, यानी आपका ऑप्शन 4 में ये समाहित हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 39 आपका क्वेश्चन है, कह रहा राजू को याद है कि उसका जन्म 18 जनवरी से पहले हुआ था, यानी राजू को याद है कि 18 से पहले हुआ था और उसके पत्नी को याद है कि उसका जन्म 16 जनवरी के बाद हुआ था। तो कह रहा है इसका जन्म किस दिन हुआ, तो सिंपल है, ये कह रहा है 18 से पहले, यानी 18 से पहले यानी 17 या 17 यानी उससे पहले हो सकता है, तो ये कह रहा है 16 के बाद, यानी इसके बीच में कौन पड़ता है, तो आपका 17 ही पड़ता है। अब देखिए 16 के बाद और 17 से पहले कौन पड़ता है बीच में, तो आपका 17 पड़ता है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका 17, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है, यह क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा ये जो आपका है पहले एक लकीर हुआ, फिर इसके बाद ये बना, फिर आपका इसके बाद ऐसे बना, फिर आपके बाद ऐसे बना, तो आगे कह रहा कौन बनेगा, आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 4 वाले बन जाएंगे। तो ये था आपका यानी प्रैक्टिस सेट, आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आपसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।